सची जोते वाली माता तेरी सदा ही जय। शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो अभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से वाय निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगी। मां से जो प्रार्थना करते हुए कि हे मां, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल कामना करते हैं विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। भक्तजनों, मां भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से, पवित्र मन से इस मां भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के कहीं भी किसी भी परिस्थिति में इस मां जगजननी का ध्यान करते हैं, मां का नाम स्मरण करते हैं, मां की स्तुति करते हैं, मां से प्रार्थना करते हैं, मां के चरणों नतमस्तक होकर के मां को प्रणाम करते, नमस्कार करते हैं, मां के दरबार में आकर के इस देव गुहा के अंदर इन देव पिंडी के सामने मां भगवती के चरणों का जो है, चरणों में जो नतमस्तक होते हैं, इस पिंडी को मां का दर्शन करते हैं, मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उन शरणागत भक्तों की जो है सब ओर से मां अंग संरक्षा करते हैं और मां की कृपा से, मां के आशीर्वाद से उन शरणागत भक्तों के जो है जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है, उन्हें परम पुण्य की प्राप्ति होती है, उनकी जीवन यात्रा सुखद होती है, उनके कष्ट, उनके दुख, उनके रोग, उनकी समस्त परेशानी जो है वह दूर होती हैं और इस प्रकार से वह अपने जीवन में सुखी जीवन जीते हुए जो है अपने मनोरथों को पूर्ण करते हुए वह सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं और इस लोक में स्व सुखों का भोग करते हुए अंत में परम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वृद्धि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, निरोगी जीवन चाहते हैं, कि हम रोगों से मुक्त रहें, हमें किसी प्रकार कोई रोग ना हो, तो रोगों से मुक्त रहें और पूर्ण आयु का जो हम भोग कर सके ठीक प्रकार से, और अपने सब मनोरथों को जो है पूर्ण करते हुए जो है हम कल्याण को प्राप्त हो सके, तो उसके लिए जो है मां भगवती की एकमात्र जो मां की शरण है। मां के शरणागत होकर के जो देवी की आराधना करते हैं, निश्चित रूप से बस सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं और उनका सर्वत्र जो है मंगल मंगल होते हैं। उन भक्तों का कहीं भी अमंगल नहीं होता, क्योंकि जय मां भगवती जो है शरणागत भक्तों की हमेशा रक्षा करती हैं और सर्वत्र उन भक्तों का मंगल मंगल करती हैं। जब मंगल को देने वाली है और अशुभ को दूर करने वाली और शुभ को देने वाली। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, जो कल्याण को देने वाली। शिव अर्थ क्या है कि जो कल्याण को करते हैं भगवान शिव जी, और शिवा मां भगवती जगदम्बा। तो जो सब ओर से कल्याण को देने वाली मां भगवती शिवा जो है, सब पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली जो है,
हम जो जो भी चिंतन करते हैं उन कार्यों को सिद्ध करने वाली कोई अदृश्य शक्ति होती है जो हमारे उन कार्यों को सफल करती है। ये कोई हमारा जो नहीं है कि हम बड़े शक्तिशाली हैं, हमने उस कार्य को सिद्ध कर लिया। इसलिए जो है कोई ऐसी अदृश्य शक्ति होती है जिसकी कृपा से हमारा जीवन चलता है, हमारे जीवन की श्वासें चलती हैं। इसलिए यही उसके शरणागत होकर के जो जो आप कार्य करते हैं, हमेशा जो भी कार्य करते हैं उसका स्मरण करते हैं, उन कार्यों को करें और जैसे जैसे सफलता मिलती जाती है तो उसका धन्यवाद करते रहें। इसलिए जय भगवती जो है माँ जगजननी शरणागत सलाती नेत्र वाली जी माँ गौरी जो है जिस सब ओर से सबका मंगल करने वाली हैं, सबका कल्याण करने वाली हैं, सबका शुभ करने वाली हैं और अशुभ को दूर करने वाली हैं। तो इसलिए जब भी जीवन का कष्ट को दुख कोई परेशानी आती है तो उसमें पूरा परिवार एकत्रित होकर के अपना धैर्य मत खोइए। हमें जो परेशानी आ गई है अब क्या होगा, आप मां की जोत जगाएं, पूरा परिवार एकत्रित होकर के प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय मां से प्रार्थना करें, मां की आरती करें, मां के नाम का जप करें। आप देखिए कैसे कुछ ही दिनों के उपरांत जो है आपके जीवन में वह कष्ट दुख दूर होना शुरू हो जाएंगे। कोई ऐसी मां की कृपा से ऐसे जो है सद पुरुषों का आपको जो है आपका मिलन होगा और इस प्रकार से ऐसे अच्छे लोगों से आपके संबंध होंगे और आपकी परेशानी अपने आप दूर होती जाएगी। संजोग बनता है कई बार जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, आप जानते नहीं, परंतु अपने आप की सहायता कर करके वह निकल जाता है। इसलिए जो है आप उस मां भगवती के शरणागत होकर के सच्चे हृदय से पवित्र मन से जब उसका ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना में, कीर्तन में, मंत्र में, जप में अद्भुत शक्ति होती है और उसी से हमें जो है सब कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि इस प्रकार से ऐसा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। जब देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो उनके हमें आशीर्वाद मिलते हैं। जब आशीर्वाद प्राप्त होते हैं हमारा जीवन सुखी होता है, हमारे रोग जो दूर होते हैं, हमें रोग शोक जो है ये सब दूर हो जाते हैं और फिर आत्म शांति आत्म सुख मिलती है, जीवन में आनंद ही आनंद होता है। अर्थात देव कृपा से जो है उस आत्म तत्व का बोध, उसका ज्ञान होना शुरू हो जाता है। जब अंतर्मुख होकर के आप कोई एक मंत्र लेकर के जीवन में आप संकल्प कर लीजिए, उस मंत्र को ही आप जो है इस प्रकार से प्रतिदिन साधना करें, उसी को अपना इष्ट माने, उसी को अपना गुरु मान लें और इस प्रकार से देखिए कैसे उस मंत्र में पावर आती है और कैसे आपके कार्य, आपके संकल्प सिद्ध होते हैं। उस मंत्र का उच्चारण करके जो कार्य करोगे आपका सिद्ध होता जाएगा, आपको आत्मबल आत्मशक्ति जो है ये प्राप्त होगी। तो इसलिए जो है माँ की आराधना, माँ की उपासना जो है ये सब ओर से परम कल्याण को देने वाली है। मैं ऐसे संदर्भ में आपको दृष्टांत दे रहा हूं कैसे जो है ये मंत्रों से, साधना से, कीर्तन से जो है साधक जो है अपने मनोरथ को पूर्ण करते हैं। एक भगवान नाम जो है ये संकीर्तन कलयुग का जो है ये कल्प वृक्ष है। जो सत्संग जो है भगवान की आराधना, जो सत्संग करना, कीर्तन करना, नाम जब जो है बड़े अल्प काल में जो है परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कलयुग में ऐसा वरदान है। तो कलयुग में जो है जी भगवत जो है जी नाम जब जो है कीर्तन सत्संग जो है जी कल्प वृक्ष है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जो कामना करते से परिपूर्ण होते हैं, ऐसे ही जो है इस कलयुग में जब आप सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, महापुरुषों के जो है आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, देवी देवताओं का दर्शन करते हैं, दर्शन मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। इतना महत्व है। परंतु उसमें क्या कहा गया, पवित्र मन से, बिल्कुल पवित्र मन से आप मां के दरबार में आ रहे हैं तो संकल्प लें घर से जब चलते हैं कि हम जो है कोई इधर उधर का विचार नहीं करेंगे। हमारे जिब्बा पर यदि कोई नाम होगा तो मां का नाम होगा, तो मां का नाम जप करते चलें। और शास्त्र में जहां तक कहा गया है जब नाम जप करता हुआ साधक यात्रा करता है तो एक एक पद का जो है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल जो है वह प्राप्त होता है। इतना फल होता है उसका।
जब नाम जब करते हुए चलते, मैंने कई बार भक्त देखे जहां पर जो आते हैं दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, पूरी यात्रा 14 किलोमीटर चलते हुए दोनों हाथ जोड़े हुए हैं, वो तो मंत्र जप करते हुए चल रहे हैं। कोई इधर उधर उनका ध्यान नहीं है कि हमारी दाईं तरफ कौन चल रहा है, बाईं तरफ कौन चल रहा है, आगे कौन चल रहा है या पीछे कौन है। वह अपने उनका ध्यान जो है केवल मात्र जो है उस मां के चरणों में जिसके दरबार में आ रहे हैं, क्योंकि उसकी कृपा हुई, समय मिला उसके दर्शनों का जो है, तो समय का सदुपयोग करें, तभी जो है उस यात्रा का पूर्ण फल जो है प्राप्त होता। हम कहते हैं महाराज हम तो वहां पर गए थे, मत्था भी टेका, परंतु तुझे घर आते ही परेशानी पैदा होगी। अरे परेशानियां होने का कारण पहले सोचिए, जब चल रहे थे तो आपका ध्यान कहां था, आप क्या कुछ कर रहे थे, तो इसलिए जो कहां आपका विचार जो है और क्या आप बुद्धि में सोच रहे थे। आप जब कर रहे हैं, मंत्र जब कर रहे हैं, परंतु आपका मन आपका ध्यान कहां पर है, किसी को गाली दे रहे हैं या किसी के लिए बुरा विचार कर रहे हैं और हाथ में माला चल रही है, तो इसलिए उसका फल जो है कितना होगा। इसलिए जो है इन बातों से जो है जब हम संकल्प कर लेते हैं, हमें ना तो किसी द्वेष करना है, ना कोई बुरा विचार करना है, इस प्रकार हमें एक पात्र मां का ध्यान करना है, मां के नाम का जप करना है। तो जिस समय आप 10 मिनट के लिए बैठते हैं तो एकाग्रचित होकर के शांत मन से उस सत्कर्म को कीजिए, फिर देखिए उस सत्कर्म का क्या फल होता है। बोले सच्चे दरबार की जय। तो शास्त्रों ने जो है इसकी जो है इतनी जो है खूब महिमा जो है ये बतलाई है कि इस प्रकार से जिस स्कंद पुराण में भी ऐसा ये कथा मिलती है कि भगवान की आराधना करने से मनुष्य जो है इस तरह से जो जप करता है, कीर्तन करता है, तो ये करने से जो मनुष्य जो है जिस फल को जो है प्राप्त होता है, उसे कलयुग में जब जितना जप पाठ जो है इतना करते जगह अनुष्ठान जो है वही फल जो है कहते हैं कि कलयुग में संकीर्तन से, सत्संग से जो है, नाम जप से जो है वह प्राप्त हो जाता है। नामदेव जी जो है ये भगवान के अनन्य भक्त हुए, इन्होंने अपने अनुभव बतलाते हुए कहा कि भगवान नाम जो है ये जन्म जन्मांतर के पापों को नाश कर देता है और जो है ऐसी कृपा होती है कि जीवन जो है, जीवन यात्रा जो है सुखद हो जाती है। इसलिए खूब जो जीवन में जो है जप पाठ करें, भगवान की आराधना करें, यही असली धन है जो हमेशा आपके साथ चलेगा, जहां पर भी आपके आगे आगे चलेगा और परलोक में भी आपके आगे आगे चलेगा। धन संपत्ति जो है आपको यही काम देगी, इससे आगे नहीं, परंतु जो है जी पुण्य रूपी जो है, धर्म रूपी जो है ये धन जो होता है जी जहां भी जो है सुख देता है और आगे भी सुख देता है, जहां भी आत्म शांति देता है आगे भी आपके जीवन में शांति बनी रहती है। इसलिए ये प्रधान पूर्वक जो है भगवान की आराधना अर्चना जो कर करके मनुष्य को अपना आत्म कल्याण जो है ये कर लेना चाहिए। मैं संक्षिप्त में एक घटित घटना जो है आपको बताने जा रहा हूं कि कहते हैं कि एक बार जो है कुछ नगरों में जो है बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ने लगा, लोग परेशान हो गए। यदि बारिश नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा, अन्न नहीं होगा तो लोग जब भूखे मरोगे, प्यासे मरेंगे, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो जल का भी अभाव हो जाएगा, अन्न भी नहीं होगा। अन्न में प्राणा, अन्न में ही प्राण है। तो कुछ लोग जो है एकत्रित हुए तो वहीं विचार करने लगे क्या किया जाए। तो वह कुछ संतों के पास गए, 5 संत थे जो भगवान की आराधना अर्चना जो है वे किया करते थे। तो वह नगरवासी जो थे, कुछ लोग जो है वह एकत्रित हो गए, सबने विचार किया और तब जो है आपने उस समस्या को, उस दुख को, उस परेशानी को दूर करने के लिए महापुरुषों के पास गए, संतों के पास गए और जाकर के जिन्होंने प्रणाम किया और मिलकर के सबने जो है उनसे प्रार्थना की और बोले महाराज यदि बारिश नहीं होगी तो जो है अकाल पड़ जाएगा, लोग भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे, इसलिए महाराज कुछ कीजिए, ये कैसे बारिश होगी और बारिश के बिना जो है सभी कष्ट में आ जाएंगे, दुख में आ जाएंगे। इसलिए ऐसा लग रहा है कि इतने समय से बारिश नहीं हुई है तो अकाल की संभावना जो है ये शुरू हो गई है। जब प्रार्थना की उन्होंने तब उन 5 संतों ने जो है इस प्रकार से संकल्प लिया। वह संत जो थे श्री हरि बाबा जी थे
हरि बाबा जो हैं उनके साथ पंडित जो है जय शंकर जी जो हैं, फिर नित्यानंद जी जो संत महात्मा जी जो है, और जो कहते हैं जो हरिलाल जी जो हैं, और जो है ललित प्रसाद जी, ऐसे जो संत जो 5 संत थे, पांचों ने संकल्प लिया हमें जो है इनके दुख जो है दूर करना है। नगर वासियों के जो दुख जो हैं, इनकी जो विपत्ति है, इनकी जो परेशानी है, इसे हमने दूर करना है। और हम जो सत्संग कीर्तन कर करके जो है भगवान से प्रार्थना करेंगे। संकल्प ले लिया, व्रत किया, प्रतिदिन जो है हम कीर्तन करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, और 5 दिन का संकल्प लिया इन लोगों ने। और 5वें दिन जो है हम जो है फिर यज्ञ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि बारिश हो, लोगों को सुख मिले। तो परोपकार के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए जो है उन संतों ने संकल्प किया। तो भगवान कहते हुए हृदयेश्वर सबके हृदय बैठे हुए हैं, तो वो अपने आप सब सुनते हैं। हमारी तार जब प्रार्थना करते हैं, बैठते हैं ध्यान में, तो हमारी हृदय की तार जो है उस हृदयेश्वर से मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप मां के पास आए हैं, मां ने आपको बुलाया है। जैसे ही आपने सोचा मन में, तो इधर से मां का भी आपको बुलावा होगा। आप मां का ध्यान करते हैं, मां को याद करते हैं, तो मां भी आपको याद करती है। घर में आप सोचते हैं कि बेटा मां को याद करता है, ऐसे नहीं, मां भी याद करती है, तभी तो उनका परस्पर इतना स्नेह होता है। इसलिए मां बुलाती है तो भक्त जब बच्चे उसके पास आते हैं, और मां जब बच्चे उसके पास आते हैं तो मां उनको अपने हृदय से लगाती है, प्यार करती है, स्नेह करती है, प्रेम करती है, आशीर्वाद देती है, और उसके सुख के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसके सुख समृद्धि के लिए, उसके अभुदय के लिए, उसके उन्नति के लिए जो है उसे आशीर्वाद देती है। मां का प्यार जो बड़ा अद्भुत प्यार होता है। मां स्वयं कष्ट में रह लेती है, परंतु अपने बच्चों का कष्ट देख नहीं सकती। इसलिए जगजननी के चरणों में आप बैठे हुए हैं, तो उस समय जो है संतों ने जब ये संकल्प लिए कि हमें जो है इनके दुखों को दूर करना है, प्रजा के दुखों को दूर करना है, और भगवान से प्रार्थना करनी है, तब उन्हें जब संकल्प लिया 5 दिन जो है वह सत्संग कीर्तन करते हुए, और दिन रात जो है उन्होंने सत्संग कीर्तन किया है। और फिर जो 5वें दिन जब जो है वह यज्ञ के लिए भोजन तैयार होने लगा, तो कहते हैं एकाएक जो है बादल मंडराने लगे, बादल मंडराने रहे, और देखते देखते जब बारिश प्रारंभ हो गई, तब जब संतों ने एकदम ताली बजाई। जिस कीर्तन में हम जो ताली बजाते हैं, इससे जो है हमारा शुभ होता है। हम जो चाहते हैं वही हमारी कृपा जो हमारे जीवन में आती है। तो संतों ने ताली बजाते हुए बादलों से कहा, इतने दिनों से आप आए नहीं, और अब जो है जब यज्ञ का भोजन बन रहा है, और जब तक यज्ञ जो है ये संपूर्ण नहीं होता, तब तक जो है आप बरसेंगे नहीं। तो कहते ताली बजाते हुए बादलों को भगाते हैं, तो बारिश रुक जाती है। बारिश रुकती है, यज्ञ जो है वही संपूर्ण हुआ। संतों ने सत्संग किया, कीर्तन हुआ, और जैसे सत्संग समाप्त होता है तो एकाएक मूसलाधार बारिश आना शुरू हो गई। लोगों ने देखा कि सत्संग से, कीर्तन से, नाम जप से जो है बादल बुलाए भी जाते हैं, बादल भगाए भी जाते हैं। इतनी शक्ति होती है कि साधना में, आराधना में, तप में और इन मंत्रों में जो है जब नाम जप किया जाता है, तो ये शास्त्रों में महापुरुषों ने बार बार उपदेश दिया है कि आप जो इस प्रकार से अपने जीवन में किसी एक मंत्र को, किसी नाम को लेकर के जो है आप साधना करते हैं, वहीं से आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आप देखते हमारा मुख्य व्यक्ति है, हमारा जो बात कहता है सत्य होती है। कैसे सत्य होती है? ये उसकी साधना है। सत्य के मार्ग पर चलिए और सत्कर्म कीजिए, तो कभी जीवन विघ्न बाधा नहीं आएगी। आपकी प्रत्येक बात जो सत्य होगी, जो आपके संकल्प होंगे, वह सब के सब सफल होंगे। और इसलिए जो है अब जो है इससे हमें शिक्षा मिलती है। उन संतों ने ये शिक्षा दी है कि हमें जो है किस प्रकार से अपना जीवन जो है ये जीना चाहिए, कि सतयुग में जो है भगवान विष्णु के ध्यान से, त्रेता में जो है यज्ञ से, और जो द्वापर में जो है भगवान की पूजा से जो फल जो प्राप्त होता है, वह सब जो है कलियुग में जो है भगवान के नाम कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। कीर्तन से
तो इसलिए जो है खूब नाम जप करें। इसलिए बुद्धिमान लोग जो है कीर्तन प्रधान यज्ञों के द्वारा जो है भगवान का भजन करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं और उनके सब कार्य सफल होते जाते हैं। कीर्तन रूपी यज्ञ द्वारा कहीं कीर्तन होता है, सत्संग होता है, आरती होती है 10 मिनट के लिए, वहां पर अपना एक नियम बना लीजिए कि 10 मिनट के लिए हमें प्रातःकाल सायंकाल जो है, आप घर में भी आप पूजा रोम आपने रखा होता है, वहां बैठिए। जब कहीं समय मिलता है तो कहीं आप आगे पीछे भी जा सकते हैं। तो घर में प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल तो आप सत्संग घर को मंदिर समझे, भगवान का मंदिर, और अपने आप को उस घर का सेवादार समझे। घर के मालिक मत बनिए। यदि जीवन में आप सुख चाहते हैं, परिवार में सुख समृद्धि चाहते हैं, तो जो आपका घर है उसका मालिक मत समझिए, मालिक जी बैठी हुई है, इसको उस घर के अंदर बैठाइए। आप मालिक हैं, हम आपके सेवादार हैं। माँ जो जो कार्य बतलाइए प्रतिदिन खूब जो है आनंद से जो है माँ की सेवा कीजिए, माँ का आशीर्वाद लीजिए, माँ की भक्ति कीजिए, और जब भी आते हैं माँ को प्रणाम कीजिए। जब घर से जाते हैं माँ को प्रणाम करके जाएं। ना तो आपकी अकाल मृत्यु होगी और ना ही जो है आपकी आयु में किसी प्रकार की न्यूनता होगी। आप पूर्ण आयु का भोग करेंगे और ना ही अपने किसी भी कार्य में आपको जो है कोई विघ्न बाधा होगी। आपके सब कार्य सफल होते जाएंगे, आत्म शांति आत्म सुख की प्राप्ति होगी। सच्चे दरबार की जय। तो मैं इन्हीं शब्दों से जो है अपनी वाणी को विराम देते हुए अब जो है आप मां भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। वह मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है और साक्षात मां भगवती का स्वरूप है। वह भगवती आदि शक्ति जिनके दर्शनों के लिए आप इतनी दूर दूर से चल करके आते हैं और 14 किलो चढ़ाई चढ़ करके जो है इस दरबार में जहां पर आते हैं, किस लिए? जो माँ जगजननी जगत माता, जो समचे जग सारे संसार के रचयिता हैं, इस सृष्टि की रचना करने वाली ही, जिसकी आराधना, जिसकी उपासना, जिसकी भक्ति जो है समस्त ब्रह्मा विष्णु महेश देवता भी करते हैं। वह भगवती जहाँ इस गुफा के अंदर एक जो पिंडी के रूप में 3 दिव्य पिंडी के रूप जो विराजमान है, और जहाँ पर पिंडी के रूप विराजमान होकर के माँ जहाँ पर तब करेगी। जब घोर कल युग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जो प्रकट होंगे, पापों का नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। तो जो ही भक्तजन श्रद्धायुक्त होकर इस माँ के दरबार में आते हैं और इस पिंडी गृह माँ का दर्शन करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है, उन्हें परम पुण्य की प्राप्ति होती है, उनकी मनोकामना जो है वह सब परिपूर्ण होती है। जो जो संकल्प लेकर के वह माँ के दरबार में आते हैं उनके वह सब कार्य सिद्ध होते हैं। तो भगवती के जो मूल मंत्र जो साक्षात भगवती के स्वरूप है, जो बीज मंत्र जो परम शक्तिशाली मंत्र है, और जो भक्त जन इस मंत्र को अपने हृदय में धारण कर करके प्रतिदिन माँ की जोत जगा कर प्रातः सायंकाल दोनों समय माँ का जो है ये जप करते इस मंत्र का जो है उन पर तीनों माताओं की कृपा होती है। माँ के आशीर्वाद हमेशा उन पर बने रहते हैं, और जिन पर माँ के आशीर्वाद होते हैं उनका कभी कहीं अमंगल नहीं होता, उनका हमेशा मंगल ही मंगल होता। सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे, सब मिलकर के बोलना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। 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 सच्चे दरबार की